अपना देश छोड़कर क्यों भाग रहे हैं इजरायली नागरिक। हमास और गाजा के बीच चल रहा टकराव को 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और इस जंग को इजराइल बढ़ाते जा रहा है। लेकिन इजराइल में होने वाली घटना यह है कि जो लोग आर्मी से जुड़े हुए हैं बड़ी संख्या में इजरायली यानी अपने देश से भाग रहे हैं। इजराइल सरकार और हमास के बीच जंग में 7 अक्टूबर से अब तक हजारों की तादाद में लोग मारे गए हैं, जिनमें से 70% महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हैं। अब तक इस जंग में 35,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा 25,000 लोगों के लापता होने की वजह सामने आ रही है। गाजा की इमारतों के मलबे के नीचे दबकर हजारों लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बच्चे, महिला भी शामिल हैं और इजराइल में इजरायली और विदेशी नागरिक मारे गए हैं। इजराइल ने गाजा पर हमला जारी रखा हुआ है। इसके साथ एक और खबर आई है कि अमेरिकी सरकार ने पश्चिमी एशिया में एक परमाणु पनडुब्बी तैनात की है और ऐसा मालूम हो रहा है कि जहाज मिस्र के काहिरा के उत्तर पूर्व में स्वीज नहर में मौजूद है। यह इस इलाके में पहले से ही तैनात है। हजारों की तादाद में अमेरिकी विमान, जंगी विमान भी मौजूद हैं। जबकि देखा जाए तो अमेरिका, यूरोप यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे मुल्क इजराइल का खुलकर सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इजराइल के नागरिकों को, जिनमें से लगभग सभी को सेना में भर्ती होने का अधिकार दिया गया है, बल्कि एक बार कुछ समय के लिए इजराइल आर्मी में शामिल होना ही पड़ेगा। और अब तो इजराइल के यह हालात है कि यहाँ के यहूदी इजरायली नागरिक भाग रहे हैं और इजरायली सरकार को बड़ी मुसीबत से लाचार होना पड़ रहा है। लेकिन सवाल तो यह है कि इजरायली नागरिक भाग कहाँ रहे हैं। अगर हम इसकी जानकारी में जाए तो रूढ़िवादी यहूदी या हेरेडिक यहूदियों की यात्रा के बारे में एक अनुमान लगा सकते हैं, जो देश को छोड़ने वाले फिलिस्तीनियों के हक में कोई दुश्मनी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि यह इस नरसंहार का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। माना जा रहा है कि 25,000 से ज़्यादा इजरायलियों ने साइप्रस में जगह मांगी है, जहां पर स्थानीय यहूदी समुदाय उनकी सहायता के लिए आगे आए हैं। इजराइल से 40 मिनट से भी कम की हवाई यात्रा पर लारनाका से समुद्र तटीय शहर में 7 अक्टूबर से बड़ी संख्या में इजरायली आए हैं। साइप्रस के सबसे बड़ी हवाई अड्डे की मेजबानी करने वाले लारनाका में जलाशयों सहित प्रवासी इजरायलियों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। इजराइल से ऐसे लोगों की आमद भी देखी गई है जिन्होंने अपने घर बार को खो दिया है। इजरायली अखबार हारेंज ने 16 अक्टूबर की रिपोर्ट में इजरायली अपने देश से, रोम से साइप्रस और ग्रीस की ओर भाग रहे हैं। इसमें बताया गया है कि युद्ध शुरू होने पर हजारों इजरायली घर लौट आए थे, जबकि कई अन्य लोग विदेश जा रहे हैं। जबकि देश अपने सबसे कठिन समय में से एक का सामना कर रहा है। इस बीच 27 अक्टूबर को अमेरिकी वॉशिंगटन न्यूज़ ने बताया है कि इजरायलियों ने गाजा पट्टी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर इजराइल के दक्षिणी क्षेत्र में सदरोत, अस्कलोन और अन्य छोटे गांवों में से अपने घर छोड़ दिए हैं। अन्य लोग उत्तर से लेबनान की सीमा पर एक अन्य स्थान पर चले गए हैं। कुछ लोग अचानक ही भाग गए हैं, जिसमें बच्चों वाले के परिवार भी शामिल हैं। उनकी जनसंख्या बड़ी तादाद में मौजूद है और जिन लोगों को इजराइल यहूदी नहीं मानता, वे पहले से ही देश छोड़कर चले गए थे। इस जानकारी के आधार पर क्या हमारा यह अनुमान लगाना गलत होगा कि इजराइल के एक शक्तिशाली राष्ट्र और एक क्षेत्रीय महाशक्ति होने का दावा पूरी तरह से एक बकवास था, ठीक उसी तरह जैसे इसकी आयरन डोम तकनीकी जो हमास के हमले की पहली लहर में टूट गई थी, या जैसा कि धार्मिक किताबों में उपदेश दिया गया है कि यह एक ऐसी कौम है जो बहादुर होने का दावा करती है, लेकिन हमेशा पीछे से हमला करने में विश्वास रखती है। और यह अंधविश्वास चरित्र के बारे में बहुत कुछ जाहिर करता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे।